Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पर भी देखा गया है कि 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी में जबलपुर के सांसद के रूप में प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? कोई चुनौती नहीं है, वोट ना पड़ जाए या जीत हार के रिजल्ट ना जाए। 30 साल जो जनता ने भ्रमित होकर वोट दिया है वो इस बार वोट नहीं देने जा रही है। ये आपको माहौल मिलेगा, आप जाके जनता से पूछ लीजिए। देश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की जिसमें मध्य प्रदेश के 12 प्रत्याशियों को अपना कैंडिडेट प्रत्याशी बनाया है। तो इसी के तहत जबलपुर के दिनेश यादव जी को प्रत्याशी बनाया है। आइए उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, आपको प्रत्याशी बनाया, कैसा रहा आपके परिवार का माहौल? परिवार हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे शुभचिंतक हों, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बेहद खुश है। जब कोई चीज किसी एक आम कार्यकर्ता को मिलती है जिसकी कभी आशा ना की जाए और अगर उससे इतना बड़ा विश्वास पार्टी करती है तो स्वाभाविक है कि हमें उस पे अपने आप में गर्व होता है और अपनी पार्टी पे भरोसा होता है। पर भी देखा गया है कि 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी में जबलपुर के सांसद के रूप में प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? कोई चुनौती नहीं है। चुनाव में तो हर छोटे बड़े चुनाव की चुनौती होती है। व्यापारिक संकल्प के अगर होते हैं चुनाव, सामाजिक होते हैं तो भी एक चुनौती को, तो अभी वकीलों के चुनाव हुए वो भी एक चुनौती होते हैं जब तक कि वोट ना पड़ जाए या जीत हार के रिजल्ट ना जाए। 30 साल जो जनता ने भ्रमित होकर वोट दिया है वो इस बार वोट नहीं देने जा रही है। ये आपको माहौल मिलेगा, आप जाके जनता से पूछ लीजिए। तो ऐसा क्या करने वाले हैं आप कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो माहौल एकदम बदल जाएगा? कांग्रेस तो जो करेगी या हम जो करेंगे, हम अपने पदवी में आने के बाद करेंगे। अभी बोलना छोटे मुंह बड़ी बात होगी, परंतु भाजपा ने वो नहीं किया जो जनता से बोला था, जिसके खिलाफ जनता वोट डाले। क्या नहीं किया था और आप क्या करेंगे? हमने वादे किए थे, हम रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नहीं मिटाए, कुछ सम्मिलित हो गए उसमें। उन्होंने कहा कि हम अच्छा सुशासन देंगे, स्वास्थ्य सुविधा देंगे, शिक्षा व्यवस्था देंगे, लोकपाल वो लाएंगे, वो कहीं कुछ नहीं हुआ। और 15 लाख रुपए हम खातों में देंगे, नहीं दिए। 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, नहीं दिया। तो ऐसी जो सब चीजें हैं सब लोगों की थी और नहीं कर पाए, इसलिए जनता उनसे खिलाफ है। किसानों से बोले कि हम अभी विधानसभा चुनाव में कि हम 3100 रुपये की धान खरीदेंगे, 900 रुपये तेज, आज तक नहीं। उनने कहा हम 2700 रुपये गेहूं खरीदेंगे, नहीं। उनने कहा हम महिलाओं को 3000 रुपये हर माह हम उनको पैसा देंगे, पर नहीं। तो ये सारी चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती, झूठ का जो पर्दाफाश हो चुका है। अच्छा, आप बोल रहे वादे पूरे नहीं किए, पर अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सत्ता 1/3 उनके पास चली गई। आपकी जबलपुर की अगर लोकसभा की बात की जाए जहां पे 4-4 का आंकड़ा था, अब 7-1 का आंकड़ा हो गया। तो फिर अगर वादे पूरे नहीं किए तो अब कैसे आप मानेंगे? क्योंकि लोकतंत्र में तो वोट ही सबसे बड़ा अधिकार है। फिर कैसे आप जो इन्होंने वादे नहीं किए थे लोकसभा वाले, जो 30 साल करते रहे, उसकी भरपाई इन्होंने झूठ बोल के प्रदेश सरकार ने ये लालच दी थी जो हमने अभी आपको बताई। तो वो जो लोग है, अब जनता दोनों बातों को समझ चुकी है। अब तो वो सामने स्पष्ट है कि ये देश में जब कभी लालच और लोभ आ जाए तो आदमी कई बार भ्रमित हो जाता है। आज मुझे लगता है वो सारी चीजें स्पष्ट हैं। आने वाले समय में लोगों का मन परिवर्तित है। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा है उनका। मोदी है तो विश्वास है। तो ये लोगों में जो विधानसभा में दिखा विश्वास, इसको कैसे पार पाएंगे आप? ये लोग जो बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या फिर हम मणिपुर को याद करें जहां हमारी बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाया बन नहीं गया, भीड़ में उनके अंगों से छेड़छाड़ की गई। और आज 11 महीने होने को जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कोई खोज खबर तक नहीं ली, उनसे कभी बच्चियों से बात तक नहीं की, और तो और मणिपुर में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। आप बताओ, क्या ऐसी स्थिति में क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? कैसे हम मान लें कि वो मुमकिन है? नहीं, और विकास की बात होती है कि कई तरह के विकास है। रोड देखिए, फ्लाईओवर बन रहा जबलपुर में, इस सबसे बड़ा। तो इसके बाद भी आप अगर बात रखेंगे जनता से तो क्या रखेंगे कि आप आगे क्या करेंगे? क्या कमियां हैं जो जबलपुर में आपको अब लोग वोट दें? बहुत बढ़िया प्रश्न रहा आपका। आज जो रोडें बनी हैं, वो रोडें कोई सरकार ने नहीं बनाई हैं, व्यापारियों को दे दी हैं। कभी आप कार लेके 200-500 किलोमीटर घूमने जाना, आपको 2 रुपए किलोमीटर अतिरिक्त लगेगा, चाहे आपकी कार 40 लाख की हो और चाहे 40,000 की पुरानी अल्टो हो। पैसा तो सरकार के पास उतना ही देना। करोड़ों रुपए टोल टैक्स के नाम पर वसूला जा रहा है। जब रोड बनाई गई
उस समय ठेकेदारों से 1 रुपए सीमेंट के ऊपर लिया गया, सब बात कोई छिपी नहीं है। 1 रुपए, करोड़ों अरबों सीमेंट, बोरी सीमेंट लग गई और 1 रुपए के हिसाब से पेमेंट हो गया। अब बात आती है रेलवे की, हम इसी पे चर्चा कर लें। आज रेलवे को जितना, मैं अभी भोपाल गया, हबीबगंज देखा, हबीबगंज में ये बात तो मुझे लगी कि क्या मैं कि यहाँ ये स्टेशन अच्छा बन गया। अरे क्या है, एक गाड़ी की 100 150 रुपये आप पार्किंग ले रहे हो। आप वहाँ पे जो खाने की सामग्री है, जो बाहर हमें 5 रुपए में मिल जाती है, वो अंदर 50 रुपए में खाने की सामग्री मिलती है। तो आकर हमारा क्या सिर्फ ये जो सफर करते हैं, क्या सिर्फ एक तबका करता है जो इनकम टैक्स देता है? हमारे तो सफर वो भी की भी मजबूरी है, जो बेचारा 2 जून की रोटी भी बड़ी मेहनत से कमाता है। तो हमें ऐसी सुविधा भी क्या काम की जो हमारे गले पड़ जाए। हमारे घर के सामने कल आप रोड की, सोने की रोड बनवा दो और हमसे बाद में कहो इतना टैक्स, हमारी संपत्ति क्या हुआ कि हम 1 साल वो संपत्ति की जितनी कीमत नहीं उतना हमारा टैक्स लग जाए। तो हमें नहीं चाहिए वो सोने की रोड। हमें ऐसा सुनना कान नहीं पहनना जिससे कान फटे। हमें तो जीवन यापन शांति चाहिए, हमें जीवन यापन में सहजता चाहिए, हमें जीवन यापन में सरलता चाहिए, हमें जीवन यापन में सम्मान चाहिए। वो विकास है। वो विकास है, वादे किए, जनता ने उनको समर्थन दिया, पर कई कांग्रेसी नेता भी तो उनके वादों में आ रहे हैं और कई आपके वरिष्ठ नेता हो, या जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं उनकी विचारधाराओं को लेके। तो आप कांग्रेसी जब उनका टूट के उधर जा रही है तो जनता के बारे में क्या आप वो करेंगे, जो जनता भी क्यों ना जाए फिर कांग्रेस पे, बीजेपी को वोट ना दे? आपने शोले फिल्म देखी होगी, करीब 35 साल पहले, 30-35 साल पहले आई थी। उसमें एक डायलॉग था कि रात में यदि बच्चा रोता तो माँ कहती बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज एक डायलॉग होगा, रात में यदि बच्चा रोता है तो माँ कहती बेटा सो जा, सुबह ईडी ना आ जाए कहीं। तो ईडी आने की बात कर रहे हैं, तो ये बातें जब गलत किया है तो फंसेंगे लोग, जो कि गलत किया है जिन्होंने, उनके ऊपर तो कार्रवाई होना क्या गलत है? चलिए हम इसी बात को बहुत थोड़ा सा विस्तारित करेंगे। हो सकता है आपको उतना समय हमें टीवी में दे पाए या नहीं दे पाए, क्योंकि इस समय हम घर में लगी टीवी से भी बहुत डरे हुए हैं। वो भी एक उस पर ही भरोसा करें ना करें, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आज केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, उसके पहले उनके नेता सत्येंद्र जैन जी को उसी मामले गिरफ्तार किया, उसके बाद मनीष सिसोदिया को 1 साल में कर दिया। जब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया उस समय ही ये साग छा गए होंगे कि केजरीवाल उसमें फंस रहे हैं। यदि तो आपने उसी समय केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों नहीं? आपने इंतजार ये क्यों किया चुनाव के समय करेंगे? सिर्फ इसलिए कि आपको चुनाव प्रभावित करना है, सिर्फ इसलिए कि हमें दिल्ली जीतना है, सिर्फ इसलिए कि हमें पंजाब जीतना है? अगर ये बात थी तो उसी समय तय हो गई होगी। या तो वो समय गलत था, वो आपके प्रमाण गलत थे, या आज के प्रमाण गलत हैं। ये चारों तरफ, और अच्छा जो जिनके ऊपर कार्रवाई होती है और जो अगर भाजपा की ज्वाइनिंग हो जाता है तो वो भाजपा वॉशिंग पाउडर बन जाता है। फिर वो सारे आरोप हमें नाम लेके कहता हूँ मैं कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं अमित शाह जी, कभी उन्होंने येदियुरप्पा जी को कहा था कि इनसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति कोई नहीं है, और वो भाजपा में चलेगा तो सबसे अच्छे हो गए वो आज। वो तो भाजपा ही के नेता थे ना सर, वो पहले इनके बाहर थे, इन्होंने उनका विरोध किया था और इन्होंने जिन जिन पर आरोप लगाया, और अगर वो भाजपा में चले जाते तो वो अच्छे हो जाते हैं। अब रह गए कुछ कांग्रेस के लोग गए, तो उनके साथ लालच और भय दोनों चीज का पावर उन पे काम किया, इसलिए वो गए हुए। अब कितनी चुनौती मानते हैं और किस तरह आप इस लोकसभा को जीतने के विश्वास रखते हैं और क्यों? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं वो अप्रत्याशित आने वाले हैं, और हर मतदाता, हर देशवासी बहुत स्वच्छता से, बहुत निष्पक्षता से वोट करेगा। और आप देख लेना कि इसका रिजल्ट अलग मिलेगा, क्योंकि देश में अगर ये बात आती है कि प्रजातंत्र चलाना है तो सत्ता में तो जो बैठे प्रजा विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। वो विपक्ष मजबूती का जो है असर आपको दिखाई पड़ेगा। ये थे हमारे साथ जबलपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव जी। इनका विश्वास है कि 4 जून को रिजल्ट इनके पक्ष में आएगा। जबलपुर से धीरज शाह, MP तक।